आज की वीडियो उन सभी हस्बैंड्स के लिए है जो अपनी वाइफ की परवाह तो करते हैं और शायद प्यार भी करते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ? क्योंकि पिछली वीडियो में कमेंट आया था, एक हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों जॉब की वजह से अलग अलग शहरों में रहते हैं। महीने में एक बार आपस में साथ में मिलके रहते हैं, एक हफ्ते के लिए, फिर अपने अपने काम पे चले जाते हैं। तो दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत है, जैसे कि उन महिला ने बताया कि उनके जो हस्बैंड हैं वो अगर जैसे उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो दवाई वगैरह ला कर देते हैं, या कोई सामान की ज़रूरत पड़ती है वो ला कर देते हैं। लेकिन उसके बाद कभी दोबारा पूछते भी नहीं है कि अब तबीयत कैसी है। जैसे होता है ना कि भाई चलो दवाई ला कर तो दे दी, उसके बाद वो ऑफिस चले गए, काम पे चले गए, फ़ोन करके पूछ लिया कि तबीयत कैसी है। तो कहीं ना कहीं वो मिस करती है और उस वजह से वो परेशान रहती है। तो देखिए, पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ ना, अगर बहुत मजबूरी नहीं है, जॉब ऐसी नहीं है कि बिल्कुल आप चेंज ही नहीं कर सकते हैं, तो पहले तो ना हस्बैंड वाइफ को एक ही शहर में रहना चाहिए। भाई शादी की है, ठीक है, पति पत्नी ने साथ रहने के लिए तो शादी की है। अभी ये क्या, शादी कर ली उसके बाद अलग अलग शहरों में रह रहे हैं हम? बहुत जब तक मजबूरी ना हो कि हाँ बिल्कुल ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब है, आप चेंज ही नहीं कर सकते बिल्कुल भी आप, तो अलग बात है। वो तो आपको शादी से पहले पता ही होगा वैसे तो, खैर। लेकिन चलो, अगर आपकी कोई मजबूरी है, आप नहीं अपनी जॉब को इधर से उधर कर सकते हैं, आपको अलग अलग शहरों में रहना ही पड़ेगा, ठीक है। एक तो वैसे ही दूर रहते हैं आप, महीने में एक बार तो आप मिलते हैं, तो कहीं ना वो अधूरापन तो रहता ही है। हस्बैंड वाइफ ना यही चाहते हैं कि हम दोनों साथ रहें। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही ऐसा होता है, पति पत्नी एक दूसरे के, पत्नी को पति की अर्धांगिनी क्यों कहा गया है? इसीलिए तो कहा गया क्योंकि वो दोनों एक ही होते हैं, दोनों को साथ में रहना चाहिए। लेकिन ठीक है, आजकल ये काम के चक्कर में अलग अलग रहना भी पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताऊं, हर वाइफ ये चाहती है कि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा टाइम मेरे साथ स्पेंड करें, ठीक है। अब जैसे कि किसी वाइफ की तबीयत ख़राब होती है, उसके हस्बैंड ने दवाई ला के दी और उसको दवाई दे के बोल दिया कि चलो ठीक है मैं अब जा रहा हूँ काम पे, और उसके बाद वो काम पे चले जाते हैं। काम पे जाने के बाद ऑफिस, दुकान, जहाँ भी गए, उसके बाद एक बार फ़ोन तक नहीं किया पूरे दिन कि अब कैसी है, दवाई ली कि नहीं ली, खाना खाया कि नहीं खाया, चाय पी कि नहीं पी। और उसके बाद वो परवाह ही नहीं करते हैं, वहाँ जाके बिजी हो जाते हैं। फिर रात को घर आते हैं और फिर आके पूछ लिया दवाई ले ली थी, खाना खा लिया था, अच्छा ठीक है, और बस सो जाते हैं, अपना काम करने लग जाते हैं या फिर सो जाते हैं, ठीक है। अब मैं वहाँ पर हर एक हस्बैंड से पूछना चाहती हूँ कि अगर उनके साथ भी ऐसा ही हो तो उन्हें कैसा लगेगा? अगर उनकी तबीयत ख़राब हो, उनकी वाइफ भी ऐसे ही करे कि अपने हस्बैंड की सुन लेती है कि तबीयत ख़राब है, चाय बना के दे दी, दवाई दे दी और चली जाती है बाहर किटियों में या कहीं और अपने काम में बिजी हो जाती है, फिर पूरा दिन देखती भी नहीं उस कमरे में आके, तो कितना बुरा लगेगा। तो हस्बैंड वेट करते हैं ना कि भाई हाँ मेरी वाइफ मेरे पास आके बैठे, थोड़ा मेरे सिर पे हाथ फेर दे, थोड़ा अच्छी अच्छी बातें कर ले। ऐसे हस्बैंड वेट करते हैं, ठीक है, ऐसे ही वाइफ भी वेट करती है। आपने सुना है ना कि जो काम दवा को करना है वो तो दवा करेगी करेगी, लेकिन जब आप वो अच्छे चार बोल बोलेंगे ना कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने खाना खाया नहीं खाया, थोड़ी देर पास बैठ गए, उसके सिर पे हाथ फेर दिया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगी जल्दी और हम सब मिलके कर लेंगे, दो चार आप कुछ भी अपनी तरफ से अच्छे अच्छे शब्द बोलोगे ना, तो वो दवा से भी ज़्यादा काम करेंगे। आपने जब मन खुश होता है ना, जैसे किसी की तबीयत ख़राब है, वो अकेला पड़ा है, अकेला पड़े पड़े नेगेटिव नेगेटिव थॉट आते रहेंगे, क्या हो गया मुझे, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, ऐसे वैसे, कुछ अपने हस्बैंड की तरफ से भी आते रहेंगे कि भाई मेरे से तो पूछा ही नहीं फ़ोन करके, अपने आप में बिजी रहते हैं, उसके मन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो वो ना जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ एक ऐसे हस्बैंड है कि जो अपनी वाइफ की तबीयत ख़राब हुई, दवाई ला कर दे दी, ठीक है, थोड़ी देर उसके पास बैठ गए, सिर पे हाथ फेर दिया, चाय बना के दे दी। हमेशा तो वाइफ करती है ना ये सारे काम अपने हस्बैंड के लिए, तो अगर वाइफ की तबीयत ख़राब है तो हस्बैंड को भी करना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर अच्छे बोल बोल लिए, मीठे बोल बोल दिए, थोड़े से, थोड़ा सा सिंपति उसको दिखा दी, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, वो बहुत खुश हो जाएगी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बैठे थोड़ी देर मुझसे बातें की, उसको बड़ा ही अच्छा फील होगा। तो हर एक वाइफ यही चाहती है कि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा टाइम मेरे साथ स्पेंड करें। देखिए, आपके 24 घंटे हमारे पास होते हैं, सबके पास, उसमें हम सारे काम करते हैं, अपना नहाना धोना, खाना पीना, ऑफिस, दुकान, सब काम करते हैं। लेकिन जो हमारे जीवन साथी है उसके साथ हम टाइम स्पेंड करना भूल जाते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, हमसे बातें करें, हर वाइफ वेट करती है कि उसके मन में कुछ होता है कि वो अपने हस्बैंड को बताए, और वो ये सुनना भी चाहती है कि मेरे हस्बैंड भी मुझे कुछ बातें करें। तो आधा घंटा, 24 घंटे में से आधा घंटा, सिर्फ, ज़्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ, आधा घंटा उसके साथ बैठे, जो वो सिर्फ आधा घंटा उसका होगा, ना फ़ोन होगा आपके पास, ना कुछ और काम होगा। आधा घंटा अगर आप अपनी वाइफ के साथ बैठ जाते हैं ना, उसके साथ बातें कर लेते हैं, तो उसका दिल का जो भी उसका अंदर होगा वो भी वो बोल देगी और आपकी भी सुनेगी, तो उसको बड़ा ही अच्छा फील होगा। तो अपना हस्बैंड आराम से बैठ के अपनी वाइफ के साथ बात करते हैं ना, ये एक ऐसी दवाई है ना जो उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ला देती है। मतलब इस चीज़ के लिए वो वेट करती है, और ऐसा नहीं है कि एक कमेंट आया है तो तभी मुझे ये बात पता चली है।
ये अभी हम ना रिसेंटली मैं किसी से बात भी कर रही थी, वो भी मुझे सेम यही बात बता रही थी कि ऐसे करके ना, मतलब मेरी एक फ्रेंड है जानने वाली है, वो भी उसकी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने तबीयत पूछने के लिए ही फ़ोन किया था, ठीक है। तो जब मैंने तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया, ऐसे बात बात करने के बाद ना उसको ना रोना आ गया। रोना, मैंने पूछा फिर क्या हुआ, तो उसने मुझे पता यही बात बोली कि ना बस बुरा लगता है रितु, और ना ये सुबह चले जाते हैं दवाई वगैरह दे के, और फिर सुबह रात को आते हैं, एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछते हैं कि अब तबीयत कैसी है। मैं सारा दिन ऐसे लेटी रहती हूँ और मुझे इतना गुस्सा भी आता है, मुझे बुरा लगता है। मतलब उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। एक तो बीमार, ठीक है, ऊपर से वो इसलिए परेशान है, तो उस वजह से क्या उसका हीलिंग प्रोसेस तो स्लो हो गया ना। अब यहाँ पर कुछ हस्बैंड कहेंगे कि हम ठीक है, हमारा फ़र्ज़ है, हम दवाई ला के दे रहे हैं ना, और तो औरतों को तो पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है, इनकी तो फरमाइशें पूरी नहीं होती, वो पता नहीं अपनी तरफ से वो ऐसे बोलेंगे। तो देखिए थोड़े से इमोशंस दिखाना भी ज़रूरी होता है। जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। अभी मैंने ये बात बोली ना कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, साथ साथ रहते हैं दोनों। ऐसे थोड़ी ना है कि अपने अपने काम कर लिए तो फिर तो एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं रखेगा। वाइफ भी अपना आएगी, चाय बना के, खाना बना के डाइनिंग टेबल पर रखेगी और चली जाएगी। ऐसे कि आप खुद सोचिए, इमेजिन करिए रिश्ता कैसा होगा। जैसे आप अपनी वाइफ के साथ बात नहीं कर रहे, टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, कल को वो भी ऐसे छोड़ देगी, फिर आपके रिश्ते में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। एक दूसरे से बात करना ज़रूरी होता है। एक दूसरे के ऊपर ना, लोग क्या कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सारे काम खुद करने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डिपेंडेंट भी होना चाहिए, कि वो मेरा काम करेगा तो अच्छा लगेगा, वो मेरा करेगी तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है, सब अपने अपने काम करेंगे, कोई किसी से मतलब ही नहीं रखेगा, क्या होगा फिर रिश्तों का? कुछ भी नहीं होगा। रिश्तों में एकदम दूरी आ जाएगी, खालीपन आ जाएगा। तो मैं हर एक हस्बैंड से ये कहना चाहती हूँ कि आप सब कुछ करते हैं अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, सब कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो उसको थोड़े से प्यार को दिखाइए, उसको जताइए, थोड़ा सा अपने पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करें। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड हैं जो बिल्कुल ही नहीं बात करते अपनी वाइफ से, और वो वाइफ तड़पती रहती है पूरा दिन, मेरे से तो बात ही नहीं करते, मेरे से तो बात ही नहीं करते। और पता है कहीं ना उन्हें ऐसे, जब हस्बैंड वाइफ को वो देखती है ना कि जो दोनों आपस में मिलजुल के रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वो कहीं घूमने जाते हैं साथ में, वॉक पे जाते हैं, कहीं ना कहीं उसको ना उस टाइम बड़ा दर्द होता है अंदर ही अंदर, कि काश मेरे हस्बैंड भी मुझसे ऐसे बात करते, मेरे हस्बैंड तो पूछते तक नहीं है मुझसे, मुझे बस सामान ला के दे देते हैं, उसके बाद मेरी कोई खैर खबर ही नहीं लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपकी वाइफ को आपकी ज़रूरत है तो आपको वहाँ पर होना चाहिए। मैं तेरी सारी ज़रूरत तो पूरी कर रहा हूँ ना, तुझे जो सामान चाहिए मैं तुझे घर पे ला के दे रहा हूँ ना, ऐसे नहीं होता है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आप पूरे दिन में 24 घंटे में से आधा घंटा अपनी वाइफ के साथ बैठें, थोड़ा सा उसके साथ या तो कहीं घूमने के लिए जाएं, कहीं वॉक पे जाएं, घर में बैठ के चाय पिए, बातें करें। सिर्फ वो आपको और आपकी वाइफ का टाइम होना चाहिए, उसमें कुछ अच्छी बातें करें, कुछ अपने पुरानी जो बातें हैं, आप दोनों की जो पर्सनल बातें हैं उनको याद करें। तो आप देखिए आप लोगों का रिश्ता मजबूत होगा। और मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है, अगर आप अपनी जॉब को ट्रांसफ़र करा सकते हैं तो आप दोनों को एक ही शहर में रहना चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं ट्रांसफ़र हो सकती है तो ठीक है, चलो, काम तो ज़रूरी है, काम तो करना ही है, तो अलग अलग रह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलग रहने से क्या होता है ना, एक तो रिश्ते में थोड़ी सी तो वैसे ही दूरी रहती है क्योंकि दूर दूर रहते हैं। दूसरा, कल को जब बच्चे हो जाते हैं ना, बच्चे होने के बाद भी बड़ी प्रॉब्लम आती है इस तरीके से अलग अलग रहने से। तो बस मेरा आज का तो यही वीडियो था। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो दोनों इकट्ठे रहो, दूसरी बात है कि अगर आप दोनों मिलजुल के रहें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें और एक दूसरे को प्यार दिखाएं, जताएं। प्यार दिखाना और जताना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, आप दिल ही दिल में प्यार करते हो कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ या तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, किसी को क्या पता आपके दिल में क्या चल रहा है? जब तक आप दिखाएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, आपकी बातों में नहीं दिखेगा, आपके व्यवहार में नहीं दिखेगा, तो किसी को क्या पता आप कितना प्यार करते हो नहीं करते हो। ठीक है, तो आपको प्यार दिखाना भी चाहिए, जताना भी चाहिए, कुछ अच्छी बातें करनी चाहिए, हंसना बोलना चाहिए। ठीक है, और बस मैं वाइफ को भी यही कहना चाहती हूँ, उनका जो कमेंट आया था, ठीक है, हर किसी इंसान की नेचर अलग अलग होती है। कोई इंसान होते हैं कि ठीक है, उनको ज़्यादा रोमांटिक सी बातें करना पसंद होता है, हंसी मजाक करना, हाथ में हाथ लेके घूमना बैठना, वो सब चीज़ें ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड को ये सब आदत नहीं है, ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि वो भी जैसा कर रहे हैं तो मैं भी वैसे ही करूं, कि वो मुझसे बात नहीं कर रहे, वो मेरे हाथ में हाथ लेके नहीं बैठ रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, कोई बात, घूमने नहीं जा रहे हैं, कहीं पे वो करने नहीं जा रहे हैं, तो मैं भी ना करूं। अगर आपने भी वही काम करना शुरू कर दिया जो आपके हस्बैंड करते हैं, तो आप दोनों के बीच में पक्का दूरी आ जाएगी।
वो नहीं कर रहे हैं तो आपको तो ज़रूरी करनी है, आपको बातें भी करनी है, कुछ अच्छी बातें भी करनी है, कुछ ऐसी बातें भी करनी है जिससे कि आप दोनों को हंसी आए। क्योंकि अगर आपने भी छोड़ दिया तो दोनों के बीच में दूरी आना पक्का है, तय है। ठीक है, तो आप पूरी कोशिश करें और अपना मन को दुखी ना करें इस बात को लेके कि ये तो ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, उसके हस्बैंड ऐसे करते हैं, उसके हस्बैंड ऐसे करते हैं, सबकी अलग अलग नेचर होती है। ठीक है, हो सकता है जब आप ऐसे करेंगे, आपका व्यवहार वो देख के उनके अंदर भी चेंज आए। अब कई हस्बैंड है, जैसे कि मैंने बताया कि नहीं पास बैठते हैं, बातें करते हैं, तो वाइफ सोचते हैं कि मैं भी नहीं करती, एक ईगो वाली बात आ जाती है। लेकिन जिस दिन ये ईगो जाग गया ना आपके अंदर कि मैं भी नहीं करूँगी, जैसे ये करेंगे मैं वैसे ही करूँगी, तो उस दिन फिर रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाती है। तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल भी, अगर आपको चाहिए कि मेरा पति मुझसे बात करे, बैठे, बात करे, हक करे मुझे, तो ये सब चीज़ें ना आपको करनी ही होंगी। ठीक है, और अपने आप को परेशान नहीं करना है, धीरे धीरे सब कुछ चेंज आ जाता है। अभी शायद आपकी नई नई शादी हुई होगी ना, धीरे धीरे करके सब कुछ चेंज हो जाता है। एक टाइम ऐसा होता है ना जब हस्बैंड वाइफ ही होते हैं और कोई नहीं होता है, अपने खुद के बच्चे तक नहीं होते हैं, वो भी बाहर चले जाते हैं। हमें ही एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे से बातें करनी है। एक टाइम ऐसा आता है, पर यहाँ पर ना एक कमी रह जाती है। जो टाइम चला जाता है ना, जो बीत जाता है ना, वो टाइम लौट के कभी नहीं आता है। तो मैं उस उन हस्बैंड से यही कहना चाहती हूँ जो अपनी वाइफ के साथ में इस तरीके से, मतलब कि अपने जो प्यार है वो नहीं जताते हैं, वो एक टाइम बाद आपको बड़ा दुख होगा उस चीज़ का ना कि मैंने उस टाइम ऐसा क्यों नहीं किया है। आज यही तो है जो पूरा टाइम मेरा साथ दे रही है, मेरा साथ निभा रही है, मेरी दुख सुख में मेरे साथ खड़ी है, और कोई भी नहीं होगा। मैंने बताया ना, और परिवार को तो छोड़ दो, अपने माँ बाप भाई बहन उनको तो छोड़ ही दो आप, वो अपने अपने परिवार में मस्त होंगे, आपके खुद के बच्चे भी दूर होंगे। सिर्फ आप दोनों होंगे एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए। तो इसीलिए एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है और एक दूसरे को अपना प्यार दिखाना है और जताना है। मुझे तो यही लगता है। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा है तो उसको सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं। और हाँ, अगर इसी से रिलेटेड, इसी तरीके का कोई भी आपका सवाल है तो आप ज़रूर लिखें। मैं उसकी, मतलब जो भी मुझे समझ आएगा उसका आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।